सरकारी प्रतिबंध के बावजूद मेयर ने मंदिर का गेट खुलवाकर किया मीटिंग। सरकार के आदेश को ताक पर रख शहर में खोले गए कई मॉल, पुलिस ने कराया बंद। जमीन विवाद से परेशान युवक ने एसएसपी ऑफिस में किया हंगामा। सदर हॉस्पिटल में अब मरीजों को मिल सकेगी ब्लड बैंक की सुविधा। ट्रेड लाइसेंस घोटाले में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ उप महापौर ने की कानूनी कार्रवाई की मांग। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने सड़क पर उतरे एसएसपी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बचाव के लिए बिहार सरकार द्वारा विभिन्न पूजा स्थलों में लोगों के प्रवेश को वर्जित किया गया है। लेकिन भागलपुर शहर की प्रथम नागरिक मेयर सीमा शाह द्वारा मंदिरों के संदर्भ में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए बूढ़ानाथ मंदिर का ताला खुलवाकर वहां स्मार्ट सिटी के अफसरों के साथ बैठक की गई। जब इस संदर्भ में उनसे सवाल किया गया तो वे जवाब देने से बचती बचाती नजर आई। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैडम एक मिनट बूढ़ानाथ मंदिर में की जा रही है। सरकार का गाइडलाइन है कि मंदिर को बंद रखना है। ऑफिस में भी किया जा सकता था ये बैठक नहीं किया जा रहा है। हम लोग जनता के कहने पे ही आए हैं। मंदिर बंद है मैडम, सरकार का निर्देश है, मंदिर को बंद रखने का आदेश है। तो मंदिर पूजा करने के बंद है जी, उनका पालन किया जा रहा है। नहीं, उनका पालन किया जा रहा है, उनका पालन किया जा रहा है। मंदिर गेट खुलवाना सही था। नहीं, वो छोटा सा गेट खुला है, वो खुला नहीं है। संपूर्ण राज्य के साथ ही भागलपुर में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। लेकिन भीड़ भाड़ वाली सभी जगहों को बंद करने के सरकारी आदेश के बावजूद भी शहर में गुरुवार को कई मॉल खुले पाए गए। जब इनके खुले होने की खबर पत्रकारों ने अधिकारियों को दी तो पुलिस और प्रशासन हरकत में आए और सभी खुले मॉल को जबरन बंद करवाया। देखिए एक रिपोर्ट। आधे घंटे करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन भागलपुर शहर में जो है कई मॉल खुले हुए हैं सर। इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? सभी थाना प्रभारी को और फील्ड के जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन सख्ती के साथ कराना है। तो अभी हम लोगों ने सभी को कहा है कि बाजार में जाकर देखें, तुरंत चेक करें। अगर कोई मॉल अनधिकृत रूप से खुला हुआ है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। और इसमें जो बाजार में भीड़ भाड़ वाली जगहों पे सामाजिक दूरी और मास्क का अनुपालन कराना है उसको भी चेक करें। परिवार से जुड़े जमीन विवाद के मामले में सुल्तानगंज थाने द्वारा नहीं कार्रवाई किए जाने से परेशान एक युवक ने सीनियर एसपी बाबूराम के कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया। पीड़ित युवक का नाम आदित्य शर्मा है, जो सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी मोती चक का रहने वाला है। उसका आरोप है कि पारिवारिक जमीन के बंटवारे से जुड़े मामले के कोर्ट में लंबित होने के बावजूद भी उसके गोतिया पक्ष द्वारा जमीन पर कब्जा जमाया जा रहा है। युवक के अनुसार उसने इसकी शिकायत जब थाने में की तो वहां से उसे डांट कर भगा दिया गया। आज वह अपनी फरियाद लेकर सीनियर एसपी के दफ्तर पहुंचा था। उसकी शिकायत सुनने के बाद सीनियर एसपी द्वारा शनिवार को थाना स्तर पर होने वाले जनता दरबार में एसडीपीओ की उपस्थिति में स्थानीय थानेदार को दोनों पक्षों को बुलाकर मामले की जानकारी लेने के बाद विधि समस्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। आदमी है जो आपके पास गुहार लगाने आया था, बाहर में बैठ के वो हल्ला कर रहा है, पुलिस पर ही आरोप लगा रहा है, क्या करेंगे, किया जाएगा? इनका शिकायत था कि इनका कुछ जमीनी विवाद है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी थानाध्यक्ष को फोन करके निर्देश दिया गया है कि शनिवार की बैठक में अंचलाधिकारी के साथ बैठ के इनके मामले की सुनवाई कराएं और दोनों पक्षों का सुनवाई करने के बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको सुनिश्चित कराएं। थैंक यू। भागलपुर के लोक नायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल में आज सिविल सर्जन उमेश शर्मा द्वारा ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान भी किया। सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने कहा कि ब्लड बैंक की स्थापना लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके शुरू हो जाने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी, उन्हें ब्लड के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उद्घाटन समारोह में सिविल सर्जन के अतिरिक्त नोडल ऑफिसर डॉक्टर शैलेश कुमार पंकज, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू कुमार के अतिरिक्त कई अन्य लोग मौजूद थे। बढ़िया लग रहा है और हम तो 40 बार दे भी चुके हैं अभी तक में। 40 बार दे चुके हैं? हाँ 40 बार दे, 41st बार है मेरा। 40 बार दे चुके हैं आप। युवाओं को क्या संदेश देना युवाओं चाहिए? को यही संदेश देना चाहें कि रक्तदान कीजिए, सच में अच्छा लगता है, करके देखिए, क्योंकि इसमें आपका जो हार्ट बीट वगैरह वो सारा चीज नॉर्मल रहता है। फिर 5 टेस्ट होता है फ्री में,
मलेरिया का, सिफिलिस का, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस 1, 2, HIV-1, HIV-2 सारे का टेस्ट हो जाता है। वासियों को हम ये बहुत दिन से प्रतीक्षा हम लोगों की कि यहाँ ब्लड बैंक चालू हो, और दिक्कतें हम लोगों के यहाँ बहुत है कि जनरली प्रसव में जो महिलाएं आती हैं उनका PPH हो गया, सीवियरली एनीमिक हो गई, तो उस तरह केसे में हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, मायागंज जाना दौड़ना पड़ता था। अब यहाँ ब्लड बैंक होने से हम लोग रात दिन ये कभी भी ऑपरेशन कर पाएंगे। भागलपुर नगर निगम में हुए लाखों रुपए के ट्रेड लाइसेंस घोटाले में जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोषी पाए गए अधिकारियों को नगर आयुक्त ने एक पत्र निर्गत कर गबन के पैसों को जमा करने का आदेश जारी किया है। 30 लाख रुपए से ज्यादा इस घोटाले में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ विधि समस्त कार्रवाई नहीं किए जाने से क्षुब्ध भागलपुर के उप महापौर राजेश वर्मा ने नगर निगम परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। देखिए उन्होंने क्या कहा। लंबे अरसे के बाद नगर निगम में पार्षद गण लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें विषय ये है कि हम लोगों के पास लगभग आज से 1 साल पूर्व कई शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वाले लोगों के द्वारा जो है ये बोला गया था कि ट्रेड लाइसेंस जो नगर निगम से हम लोगों को मिला वो ट्रेड लाइसेंस फर्जी ट्रेड लाइसेंस था, जो कि हम लोग को प्राप्त हुआ और उस कारण से कई लोगों का GST रिटर्न नहीं हो पाया, कई लोग अलग अलग परेशानी हुई। जो फर्जी ट्रेड लाइसेंस था उसकी एक कॉपी हमारे पास भी है जो लोगों के द्वारा बताई गई थी, और जब इसकी जांच शुरू की गई तो इसकी जांच में ये पता करने में नगर निगम के पदाधिकारियों को 1 साल लगभग लग गया कि आखिर इसमें दोषी लोग कौन हैं। और 1 साल में जब पता चल भी गया तो ये पहली बार होगा कि जब किसी के साथ कोई भी तरह का चीट होता है, 420 होता है, तो IPC 420 की धारा के तहत सबसे पहले उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। और यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी पैसा चाहे 1 रुपया हो, 100 हो या 1 करोड़ हो, उसको गमन करने का काम करता है तो सबसे पहले उसके ऊपर FIR दर्ज किया जाता है और दोषी पर कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद वैसे लोगों से पैसे रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराने के लिए भागलपुर के SSP बाबूराम खुद सड़क पर उतरे और मेडिकल स्टोरों को छोड़कर अन्य दुकानों को बंद करवाया। देखिए एक रिपोर्ट। आज से सरकार की नई कोरोना गाइडलाइंस प्रभावी हो गई हैं। इस आलोक में शहर में सभी थाना फील्ड में निकले हुए हैं और अभी पूरा बाजार बंद हो चुका है, सिर्फ मेडिकल दुकान को छोड़कर। रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी है। इस दौरान अनधिकृत वाहनों को नहीं चलने दिया जाएगा, केवल वे ही वाहन चलेंगे जो इसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी है किसी की। और इन गाइडलाइंस को सख्ती से लागू कराया जा रहा है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके।